नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, हम नॉर्मली IMDb या किसी दूसरी बड़ी वेबसाइट की रेटिंग्स के बेसिस पर किसी भी शो या मूवी को जज कर लेते हैं और हाईएस्ट रेटेड शो को बेस्ट मान लेते हैं। लेकिन कई बार ये मेथड फ्लॉप हो जाता है क्योंकि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। फिर आपको बेस्ट चॉइस मिलती है द चॉइस बॉक्स पर। आज भी ऐसा ही होगा। जैसा कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज़ का वीडियो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 हाईएस्ट IMDb रेटेड वेब सीरीज़ डब्ड इन हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने वो वेब सीरीज़ ऐड की हैं जो हाईएस्ट रेटेड होने के साथ साथ ऑल टाइम बेस्ट सीरीज़ हैं और हिंदी में अवेलेबल हैं। इस वीडियो की लिस्ट आपको मिलेगी वीडियो के एंड में और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है मिस्टर रोबोट। ये एक थ्रिलर ड्रामा शो है जिसे IMDb पर 8.5 रेटिंग मिली है। ये सिंगल कैरेक्टर सेंटर्ड शो है जिसमें ड्रामा, साइकोलॉजिकल थ्रिल और साइबर क्राइम ये सब कुछ दिखाया गया है। स्टोरी फॉलो करती है लीड कैरेक्टर को जो एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है और वो अपनी सिंपल सी लाइफ को प्रॉब्लमेटिक और पेनफुल बना लेता है जब वो साइबर क्राइम की दुनिया में कदम रखता है। इस शो की स्लो बट हार्ड हिटिंग स्टोरी कमाल की है और एक्टर्स की परफॉर्मेंस लाजवाब है। इस शो ने 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड और 1 प्राइम टाइम एमी अवार्ड के साथ और भी बहुत सारे अवार्ड्स अपने खाते में जोड़े हैं। इसके 4 सीजन अब तक रिलीज हुए हैं जिसमें से 3 सीजन आपको हिंदी डब्ड भी मिल जाएंगे। नंबर 9 पर है वाइकिंग्स। ये एक एक्सीलेंट हिस्टोरिकल ड्रामा शो है जिसे 8.5 रेटिंग मिली है IMDb पर। इस शो की सबसे खास बात यह है कि इसके कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अट्रैक्टिव हैं और सभी एक्टर्स ने इन कैरेक्टर्स को एक्सीलेंटली प्ले किया है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और एक्सीलेंट स्टोरी की वजह से ही ये शो आज भी बहुत पॉपुलर है और इस शो का एक अलग और बहुत बड़ा फैन बेस है। ये सीरीज हमें एक लेजेंडरी नॉर्स हीरो रैग्नार लॉथब्रॉक की स्टोरी दिखाती है जो बेस्ट नोन वाइकिंग था अपने टाइम का। सीरीज में रैग्नार और उसके सन्स के एडवेंचर्स को एक्सीलेंटली प्रेजेंट किया गया है। इस एपिक शो के अब तक 5 सीजन कंप्लीट हो चुके हैं और 6th सीजन का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। 6th सीजन के बाकी 10 एपिसोड्स यानी सेकेंड पार्ट 2020 में ही रिलीज होने वाला है। It is time to elect a king who will defend us, a king for all Norway. And what better man than you, your Ironside? अगर आपको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है तो इस शो पर बेस्ड कॉमिक्स भी आपको मिल जाएंगी जिसमें सीरीज के फर्स्ट सीजन से भी पहले के कुछ इवेंट्स के बारे में बताया गया है। वाइकिंग्स के फैंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि वाइकिंग्स की ही एक सीक्वल सीरीज जो वाइकिंग सीरीज की ही स्पिन ऑफ सीरीज होने वाली है वो भी अनाउंस हो चुकी है और इस स्पिन ऑफ सीरीज की स्टोरी वाइकिंग सीरीज के 100 ईयर्स बाद के इवेंट्स को दिखाएगी। People of Kattegat, I am mine for the boneless. All hail your new king. नंबर 8 पर है माइंड हंटर। ये एक क्राइम थ्रिलर शो है जिसे IMDb पर 8.6 रेटिंग मिली है। ये सीरीज एक ट्रू क्राइम बुक माइंड हंटर इनसाइड द FBI's एलाइट सीरियल क्राइम यूनिट पर बेस्ड है। सीरीज की स्टोरी 2 FBI एजेंट्स पर फोकस्ड है जो इम्प्रिजन्ड सीरियल किलर्स का इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनको समझ सकें और करंट केसेस को सॉल्व कर सकें। अगर आप सीरियल किलर्स वाले क्राइम थ्रिलर शोज के फैन हैं, उन्हें पसंद करते हैं तो माइंड हंटर आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इस सीरीज के 2 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं और अब नेटफ्लिक्स ने इस शो को होल्ड पर रखा हुआ है। नंबर 7 पर है डेयरडेविल। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 8.6 रेटिंग मिली है। ये सीरीज मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर डेयरडेविल पर बेस्ड है जो बचपन से अंधा है लेकिन उसने इसे अपनी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया है और अब वो क्रिमिनल से फाइट करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज को अनकवर करने की कोशिश करता है और अपनी सिटी को बचाने की कोशिश करता है। ये एक वाइडली वॉच्ड और क्रिटिकली अक्लेम्ड शो है जिसके 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं और 3 सीजन के बाद कुछ इश्यूज की वजह से नेटफ्लिक्स ने इस शो को कैंसिल कर दिया है। हालांकि डेयरडेविल का कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बना रहेगा और MCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में देखने को मिल सकता है। नंबर 6 पर है 2 सीरीज द क्राउन और हाउस ऑफ कार्ड्स। बात करें द क्राउन की तो ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है जिसे 8.7 रेटिंग मिली है IMDb पर। ये सीरीज क्वीन एलिजाबेथ II की लाइफ पर फोकस्ड है और 1947 से लेकर अर्ली 21st सेंचुरी तक उनकी लाइफ से जुड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें दिखाती है। सीरीज की स्टोरी में हम क्वीन एलिजाबेथ II के टाइम की पॉलिटिकल राइवलरीज, रोमांस और रिलेशनशिप्स को देखते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल ड्रामा शोज पसंद करते हैं तो द क्राउन शो भी आपको बहुत पसंद आएगा। इस शो के 3 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं और इसका 4th सीजन 2020 के एंड में रिलीज हो सकता है। बात करें हाउस ऑफ कार्ड्स की तो ये एक
पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज़ है जिसे 8.7 रेटिंग मिली है IMDb पर। ये सीरीज़ 1990 में आई BBC चैनल की मिनी सीरीज़ हाउस ऑफ कार्ड्स का एडेप्शन है। सीरीज़ की स्टोरी एक एम्बिशियस पॉलिटिशियन फ्रैंक अंडरवुड और उसकी वाइफ को फॉलो करती है, जो पॉलिटिकल पावर्स अचीव करने के लिए हर कोशिश करते हैं। ये सीरीज़ बिट्रेयल, रिवेंज और राइवलरीज जैसे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे सामने रखती है। साल 2013 से लेकर 2018 तक इस सीरीज़ के 6 सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं। नंबर 5 पर है नार्कोस। ये एक बायोग्राफिकल क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जिसे IMDb पर 8.8 रेटिंग मिली है। ये एक अमेजिंग क्राइम शो है जो स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव लीड कैरेक्टर्स के कारण ही इंटरेस्टिंग बनता है। सीरीज़ की स्टोरी ड्रग किंगपिन पाब्लो एस्कोबार पर बेस्ड है, जो पाब्लो के राइज और फॉल को दिखाती है और DEA और राइवल ड्रग लॉर्ड्स के साथ उसकी वॉर को दिखाती है। ट्रू इवेंट्स और फैक्ट्स को रियल क्लिप्स और परफेक्ट बैकग्राउंड नरेशन के साथ एक्सीलेंटली प्रेजेंट किया गया है और यही इस सीरीज़ की खास बात है। इस सीरीज़ के 3 सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सीज़न ही हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पर है ब्लैक मिरर। ये एक साइफाई एंथोलॉजी सीरीज़ है जिसे IMDb पर 8.8 रेटिंग मिली है। ये सीरीज़ ह्यूमैनिटी के न्यू टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशंस को एक्सप्लोर करती है, न्यू टेक्नोलॉजी के अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को हमारे सामने रखती है और दिखाती है कि टेक्नोलॉजी ने नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को किस तरह अफेक्ट किया है। ये एक एंथोलॉजी सीरीज़ है, यानी हर एपिसोड में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। ये बहुत ही पॉपुलर और क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज़ है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस सीरीज़ के 5 सीज़न अब तक रिलीज़ हो चुके हैं, जिनमें आपको एवरेज 3 से 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे हर सीज़न में। नंबर 3 पर है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये एक साइफाई हॉरर सीरीज़ है जिसे IMDb पर 8.8 रेटिंग मिली है। इस सीरीज़ ने बहुत से व्यूअरशिप रिकॉर्ड्स बनाए थे और आज इस सीरीज़ का एक ब्रॉड, एक्टिव और इंटरनेशनल फैन बेस है। इस सीरीज़ को कैरेक्टराइजेशन, एटमॉस्फेयर, एक्टिंग, साउंड ट्रैक, राइटिंग, डायरेक्टिंग सब के लिए बहुत सी तारीफ़ें मिली और बहुत सारे अवार्ड्स भी इस सीरीज़ ने जीते हैं। सीरीज़ की बेसिक स्टोरी कुछ यूँ है कि जब एक यंग बॉय सडनली डिसअपियर हो जाता है तो उसकी मदर, उसके फ्रेंड्स और एक पुलिस चीफ मिलकर सुपरनैचुरल फोर्सेस का सामना करके भी उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज़ का जो कंसेप्ट है, जो थीम है, वो एक्सीलेंट है, यूनिक है। इस सीरीज़ के 3 सीज़न अब तक रिलीज़ हो चुके हैं और 4th सीज़न का प्रोडक्शन फरवरी 2020 में शुरू हुआ था, जिससे 2020 के एंड में या फिर 2021 के मिड में 4th सीज़न रिलीज़ हो सकता था, लेकिन अब कोविड-19 की वजह से प्रोडक्शन रुक गया है, तो रिलीज़ डेट अब फिक्स नहीं है। Oh yeah, nice try. You just want me out of here so you can make your move. Oh, because you're such a threat. That's right. She will not be able to resist these pearls. नंबर 2 पर है 2 सीरीज़, गेम ऑफ थ्रोन्स और कॉस्मोस ए स्पेस टाइम ऑडिसी। बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स की तो ये एक फैंटेसी ड्रामा टीवी सीरीज़ है जिसे 9.3 रेटिंग मिली है IMDb पर। ये रेटिंग और भी ज़्यादा हो सकती थी अगर शो का फाइनल सीज़न सेटिस्फाइंग होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सीरीज़ ने काउंटलेस अवार्ड्स जीते और अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, स्टोरी, एक्टिंग इन सब के लिए खूब तारीफ़ें भी बटोरी। न्यूडिटी और सेक्सुअल वायलेंस के लिए इसे क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन सीरीज़ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा डिसअपॉइंटिंग फाइनल सीज़न। अगर इस डिसअपॉइंटिंग फाइनल सीज़न के अलावा देखा जाए तो ये आज तक के सबसे बेस्ट शोज़ में से एक है और रहेगा, क्योंकि फिनाले के अलावा इस शो में सब कुछ परफेक्ट है। इस शो के डायलॉग्स, स्टोरी, कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड स्कोर, कास्टिंग सब कुछ व्यूअर्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और अपनी दुनिया में ले जाते हैं, और फिर ये 8 सीज़न वाला लॉन्ग रनिंग शो भी बहुत छोटा लगने लगता है। Starks are always right eventually. Winter is coming. There is only one God, and his name is death. And there is only one thing we say to death. Not today. How did you? Valar Morghulis. How do Iris? You know nothing, Jon Snow. बात करें कॉस्मोस सीरीज़ की तो ये 2014 की साइफाई डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जिसे IMDb पर 9.3 रेटिंग मिली है। ये 1980s के शो कॉस्मोस ए पर्सनल वॉयेज का ही फॉलोअप शो है, जिसमें 1980s के शो की तरह स्टोरी टेलिंग और 13 एपिसोड्स वाला फॉर्मेट फॉलो किया गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी और प्रेजेंटेशन थोड़े डिफरेंट है। ये एजुकेशनल शो है जिसे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से नहीं बनाया गया है। तो अगर आप स्पेस, लॉ ऑफ नेचर और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और घर बैठे बैठे स्पेस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 1 पर है शर्नोबिल। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा मिनी सीरीज़ है जिसे IMDb पर 9.4 रेटिंग मिली है। ये सीरीज़ 1986 के शर्नोबिल न्यूक्लियर डिज़ास्टर और उसके बाद के क्लीनअप इफ़ेक्ट्स को दिखाती है।
ये सीरीज़ इस डिज़ास्टर से रिलेटेड बहुत से अननोन फैक्ट्स हमारे सामने रखती है। सीरीज़ में हमें फायर फाइटर्स और वॉलंटियर्स के हार्ड एफर्ट्स को दिखाया गया है जिन्होंने इस डिज़ास्टर के बैड कॉन्सिक्वेंसेस को रोकने की कोशिश की थी। ये एक क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज़ है जिसे आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज़, आउटस्टैंडिंग डायरेक्टिंग, आउटस्टैंडिंग राइटिंग के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स मिले थे। इनके अलावा भी इस सीरीज़ ने बहुत से अवार्ड्स जीते थे जिनकी लिस्ट बहुत बड़ी है। इसे एक मास्टरपीस मिनी सीरीज़ कहा जा सकता है। इस मिनी सीरीज़ के 5 एपिसोड्स हैं और सारे एक्सीलेंट हैं। दोस्तों, ये थी हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज़ ऑफ ऑल टाइम डब्ड इन हिंदी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो इंग्लिश वेब सीरीज़ के लिए भी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।